सुंदर नगर के गांव में चुन चुन चिड़िया अपने दो बच्चों रानो और लाडो के साथ रहती थी। चुन चुन चिड़िया बड़ी गरीब थी। वो सारा दिन कल्लू सेठ के यहाँ काम किया करती और अपने बच्चों का पेट पालती थी। चुन चुन चिड़िया बड़ी मेहनती थी। वो अपनी दोनों बच्चियों रानो और लाडो की परवरिश बड़े लाडो से कर रही थी। चुन चुन चिड़िया का कोई बेटा ना था, इसीलिए जंगल के अक्सर परिंदे उसे बेटा ना होने का ताना दिया करते थे। देख रही चुन चुन, तेरा तो कोई बेटा ही नहीं है। तू जंगल की एक गरीब चिड़ी है। काश तेरा भी कोई बेटा होता जो तेरा हाथ बटाता, तो तेरे भी दिन हमारी तरह फिर जाते। मगर चुन चुन चिड़ी बड़े यकीन से ये बात कहती थी। देखना मेरी बेटियां एक दिन पूरे जंगल में मेरा नाम रोशन करेंगी। चुन चुन का कल्लू सेठ एक मगरूर और नकचिरा कौवा था। कल्लू सेठ का एक ही बेटा मक्कू कौवा था। वो भी अपने बाप की तरह बड़ा ही मगरूर और बदतमीज था। वो जंगल के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ता और बड़े एहसान से अपनी पुरानी किताबें चुन चुन की बेटियों को पढ़ने के लिए दे दिया करता था। चुन चुन चिड़िया की दोनों बेटियों को पढ़ने का बड़ा शौक था, लेकिन पैसे ना होने की वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। अम्मा, हमारा भी दिल करता है कि हम रोज रोज स्कूल जाएं और पढ़ें। जंगल के सारे परिंदे हर रोज स्कूल जाते हैं। अम्मा, हमें भी तो स्कूल जाने दो ना। चुन चुन चिड़िया दिल ही दिल में बहुत रोई। वो जानती थी कि वो अपने बच्चों के स्कूल की फीस नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी उसने अपने बच्चों से वादा करते हुए कहा, देखो बच्चों, आज मैं कल्लू सेठ से बात करूंगी। उससे मैं कहूंगी कि मुझे कुछ पैसे उधार दे दे, ताकि मैं तुम लोगों को घर में ही किताबें ला दूं। तुम तो जानती हो कि हमारे हालात ऐसे नहीं कि किताबों के साथ साथ स्कूल की फीस भी दे सके। रानो और लाडो इसी बात से बहुत खुश थी कि उनकी माँ आज उनके लिए किताबें लाएगी। चुन चुन चिड़िया ने कौवे सेठ से दरख्वास्त की कि वो उसे तनख्वाह की कुछ रकम एडवांस में दे दे, तो वो अपनी बच्चियों के लिए किताबें ले आए। कल्लू सेठ, क्या तुम मुझे कुछ रकम उधार दे सकते हो? मेरी लाडो और रानो को पढ़ने का बड़ा ही शौक है। मैंने उनसे आज वादा किया है कि मैं उनके लिए नई किताबें लाऊंगी। देख चुन चुन बहन, मैं तुझे पहले ही बहुत पैसे उधार दे चुका हूँ। अब तो नहीं मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी देने वाला। मैंने मक्कू की पुरानी किताबें दी तो हैं, उसी से काम चला ले। बल्कि मेरी मान किताबों को मार गोली। उन पर पैसे ज़ाया करने की बजाय लाडो और रानो को अपने साथ काम पर लाया कर, ताकि वो भी चार पैसे कमाएं और तेरा हाथ बटाएं। वैसे भी तेरा कौन सा बेटा है जो तुझे कमा कर ला कर देगा? चुन चुन चिड़िया को कालू सेठ की इन बातों ने बड़ा दुख पहुंचाया था। वो चाहती थी कि उसकी बेटियां भी पढ़ लिख कर अफसर बने, ना कि उसकी तरह लोगों के आगे
काम करती फिरें और उनकी बातें सुनती फिरें। फिर एक दिन जंगल में ऐलान हुआ कि सुनो सुनो जंगल के वासियों, जंगल की सरकार जंगल में एक मुकाबला करवाने वाली है, जिसमें परिंदे एक एक कहानी लिख कर लाएंगे और जिस परिंदे की कहानी सबको सबसे अच्छी लगी, इसकी पढ़ाई का सारा खर्चा जंगल की सरकार उठाएगी। सुनो सुनो सुंदर नगर के वासियों। चुन चुन चिड़िया ने भी जंगल की सरकार के इस ऐलान को सुना। वो बहुत खुश थी कि अगर उसकी बेटियां अच्छी सी कहानी लिख दे तो उनकी पढ़ाई का सारा खर्चा जंगल की सरकार उठाएगी और इस तरह से उसकी बेटियां भी पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनेंगी और जंगल में उसका नाम रोशन करेंगी। उसने भी अपनी दोनों बच्चियों लाडो और रानो का नाम मुकाबले में लिखवा दिया था, जबकि कल्लू सेठ को पूरा यकीन था कि ये मुकाबला तो उसका बेटा ही जीतेगा, क्योंकि वो जंगल के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ता था। जब चुन चुन की बेटियों ने भी इस मुकाबले में हिस्सा लिया तो कल्लू सेठ और उसके बेटे मक्कू ने बड़ा मजाक उड़ाया। हा हा हा, देख रही, ये चुन चुन चिड़िया की बेटियां कल्लू सेठ के बेटे मक्कू कौवे का मुकाबला करेंगी। हा हा, इनकी कहानी तो किसी ने सुननी ही नहीं। सबसे अच्छी कहानी तो मेरा बेटा ही लिखेगा। कल्लू सेठ का बेटा उसी की तरह मगरूर था। उसे लगता था कि वो बगैर तैयारी किए ही इस मुकाबले को जीत जाएगा, लेकिन उधर चुन चुन चिड़िया की बेटियां दिन रात जी तोड़ मेहनत कर रही थीं। उन्होंने कोशिश की कि वो जंगल की सबसे अच्छी कहानी लिखेंगी। मुकाबले के दिन चुन चुन चिड़िया ने अपनी बेटी लाडो और रानो से कहा, तुम लोगों ने किसी से डरना नहीं और सबसे अच्छी कहानी लिख कर आनी है और रिजल्ट अल्लाह पर छोड़ दो। देखना वो हमारे साथ बहुत अच्छा करेगा। लाडो और रानो ने जंगल की सबसे अच्छी कहानी लिखी। उन्होंने अपनी कहानी में लिखा था कि किस तरह से अमीर लोगों को गरीबों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और गरीबों को कभी भी अपने से कमतर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अच्छा वही होता है जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है और जिसे अल्लाह ताला ने एक अच्छा दिल दिया होता है जो कि दूसरों की फिक्र करता है। जबकि कल्लू सेठ के बेटे मक्कू ने कहानी में एक लफ्ज तक ना लिखा। इसी तरह बाकी परिंदों की कहानी भी कुछ खास ना थी। इसीलिए जब नतीजे का वक्त आया तो चुन चुन चिड़िया की बच्चियां सारे परिंदों में बाजी ले गईं और जंगल की सरकार ने उन्हें अव्वल इनाम दे दिया, जिसके मुताबिक अब से उनकी पढ़ाई का सारा खर्चा जंगल की सरकार ने उठाना था। आज चुन चुन अपनी बेटियों से बड़ा खुश थी, क्योंकि आज चुन चुन की दोनों बेटियों लाडो और रानो ने अपनी माँ का नाम पूरे जंगल में रोशन करके दिखाया था
اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ کامیاب ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ لڑکا یا لڑکی ہو، کامیابی کے لیے تو ایک اچھا دل اور ایک اچھا دماغ ضروری ہوتا ہے۔ کلو سیٹھ کو بھی اپنے رویے پر کافی شرمندگی ہوئی۔ دیکھ چن چن، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں نے تجھے جو بھی کہا وہ برا کہا۔ کوئی نہیں کلو سیٹھ، آپ کو احساس ہوا یہی کافی ہے۔ میرا مقصد آپ کے بیٹے کو ہرگز ہرانا نہ تھا۔ میری بیٹیاں جیت گئیں، ان کے لیے پڑھائی کا خرچہ بھی معاف ہو گیا، میرے لیے تو یہی کافی ہے۔ جنگل کے باقی پرندوں کو بھی یہ احساس ہو گیا کہ چن چن چڑیا کی بچیوں نے واقعی ہی اس کا نام جنگل میں روشن کر دکھایا تھا۔ اب کوئی بھی پرندہ اسے بیٹا نہ ہونے کا طعنہ نہیں دیتا تھا، بلکہ سبھی پرندے اپنے اپنے بچوں کو یہی مثال دیا کرتے تھے کہ تم لوگوں کو بھی چن چن کی بچیوں کی طرح سمجھدار، عقل مند اور ہوشیار ہونا چاہیے، اور پورے جنگل میں اپنے ماں باپ کا نام چن چن چڑیا کی بیٹیوں، لاڈو اور رانوں کی طرح روشن کرنا چاہیے۔ چن چن چڑیا کی بیٹیوں نے دل لگا کر پڑھا اور افسر بن کر اپنی ماں کا ہر سپنا سچ کر دکھایا تھا۔